ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हो क्लास 10th वालों? सो 9th से 10th में आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है क्या, या कहीं डर तो नहीं लग रहा है? भाई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू द अदर क्लासेस। 10th बहुत इजी होता है। और मेरे को लगता है जब भी कोई क्लास में इंटर करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी होता है सिलेबस का। तो आज मैं आपको ले क्या हो गया हूँ, क्या सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस, क्योंकि आप इंग्लिश का सिलेबस आपको मिल चुका है, साइंस का सिलेबस आपके पास जा चुका है, और आज लेके आया हूं किसका, मैथ्स का। तो देखने वाले हैं बेटा, क्योंकि 9th में बहुत बड़ा चेंजेस तो आया है लेकिन 10th में भी ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, तो हल्का फुल्का माइन्यूट चेंज हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल उसका अपडेट नहीं है। तो ये जो सिलेबस है वही रहने वाला है जो प्रीवियस 1-2 साल रहा है, ठीक है। तो यू आर लकी दैट कि आपको सेम सिलेबस पढ़ने वाला है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो आइए बेटा आज डिस्कस करते हैं सिलेबस का, क्योंकि फ्रेम करके फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। कैसे पढ़ना है, क्या प्लानिंग करना है, वो हम लोग कैसे स्कोर करना है 95%, वो भी मैं आपको बता दूंगा, स्ट्रैटेजी दूंगा आपको। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक इसका देखते हैं सिलेबस का कंटेंट क्या क्या है बेटा ये। तो पहले देखो 14 चैप्टर्स रहने वाला है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो सबसे पहला रियल नंबर, रियल नंबर है बेटा। रियल में भाई बिल्कुल ज्यादा है ही नहीं, 2 टॉपिक है बस रियल नंबर में। क्या चीज है भाई? तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, मतलब एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, और इरेशनल नंबर्स का इसमें डिस्कशन। रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, बहुत इजी है, और नंबर बेस से अच्छा खासा आपको मिल जाता है, बहुत कम पढ़ने का। बात करूं अगर पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल का देखो दोस्त क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस एंड पॉलिनोमियल, ये ऑलरेडी हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बचेगा सिर्फ ये टॉपिक बचेगा एक इसमें बस, क्या चीज, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यही तो है नया टॉपिक। और बहुत ही इजी है, मैं सच बता रहा हूं, मेरे पे बिलीव करो, बहुत इजी है, ये सब चैप्टर्स बहुत इजी है। यहां से थोड़ा लीनियर इक्वेशन से, अगर थर्ड चैप्टर का बात करूं बेटा, थर्ड चैप्टर हमारा क्या रहने वाला है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऑलरेडी हम लोग 9th में सॉल्यूशन निकालना पढ़ चुके हैं, ग्राफ बनाना सीख चुके हैं। अब इसमें क्या है सिर्फ, तो भाई ये हम लोग पढ़ चुके बेटा, ये देखो ये ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ये हम लोग 9th में पढ़ चुके थे। और ये देखो हम लोग को ये पढ़ना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये हम लोग पढ़ना है, बस यही है। इसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ये सब पढ़ना है, ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये सेम रहने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े थे उसी का ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या रहने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या भाई, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट कैसे होता है, कभी रियल होता है, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम। रूट्स निकालना है मतलब सॉल्यूशन निकालना है, या तो जीरोस निकालना है, हम लोग 3 चीज बोलते थे, याद है? किसी भी एक्स का वैल्यू जो निकलता था उसको हम लोग बोलते थे, इसको रूट बोलते थे, या तो जीरोस बोलते थे, या तो सॉल्यूशन बोलते थे। तो वही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ रूट कैसा, कभी डिफरेंट होता है, कभी जब नेगेटिव रूट, रूट जब दोनों सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको रूट्स आर इक्वल एंड कैसा, रियल, रियल रियल होता है, रियल। इमेजिनरी होता है जब कैसा, कि रूट में बेटा मैंने आपको सिखाया था, रूट में अगर नेगेटिव आता है तो क्या होता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो यही एक आने वाला है इसमें, तो हम लोग नेचर चेक करेंगे, रूट का नेचर चेक करेंगे कैसा है, रियल है, इमेजिनरी है, डिफरेंट है, सेम है, सब इसमें चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है क्वाड्रेटिक। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत कमाल का चैप्टर, अभी तो 9th में भी चला गया है ये एपी, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या भाई, आपको सिर्फ बेटा बहुत इजी है, क्या निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी ऐसा सीरीज जिसका डिफरेंस सेम हो। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, मैंने लिखा 2, 4, 6, 8 और 10 ऐसा लिखा, तो क्या ये सीरीज तो है, लेकिन ये एपी में है क्या? हाँ है भाई। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का, इसके बीच में डिफरेंस 2 का, इसके बीच में डिफरेंस 2 का। तो ऐसा सीरीज जिसके बीच में डिफरेंस सेम हो उसको बोलते हैं एपी। तो भाई ये भी बहुत कमाल का चैप्टर, बहुत मजा आएगा। सम करना निकालना है, जैसे ये पूरे का सम करना, मान लो ऐसा चल रहा है कहां तक, 2002 तक, ऐसा 20 तक मान लो, तो सारे नंबर्स का सम करना है, बहुत इजी है। तो ये एपी में ही निकालना सिखाएंगे हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स भी ये सब इसी में सीखेंगे हम लोग। अगले चलते हैं दोस्त लोग, ट्राइंगल। तो भाई ट्राइंगल तो अपने हाई लेवल का आपने 9th में पढ़ चुका है, अब उसी को क्या है, सिमिलर ट्राइंगल पढ़ना है, सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से सब पढ़ना है, थेल्स थ्योरम सब इसी में आएगा। सब बहुत कमाल का चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा सेकंड वर्जन है, अभी ये 9th में भी चला गया है। ये 2 चैप्टर एपी और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में चला गया है, और अभी भी 10th में भी है। तो बहुत कमाल का है। डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, यही दोनों डिफरेंट है, बाकी ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है, ठीक है, कुछ नहीं है।
और ट्रिगोनमेट्री, ये देखिए आपके लिए नया चैप्टर है, ट्रिगोनमेट्री नया चैप्टर है, पहली बार पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा आपको लगेगा कि डर लगेगा कि नया चैप्टर क्या है ये, लेकिन विश्वास मानिए सबसे इजी चैप्टर यही है, सबसे इजी चैप्टर। सोचो एक चीज पढ़ने से कितना चैप्टर बनने वाला है, कितना 1 2 3 और हाइट एंड डिस्टेंस 4। एक कॉन्सेप्ट पढ़ने से इतना सारा चैप्टर उड़ने वाला है भाई, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, ये सारा उसी में आता है ट्रिगोनमेट्री में, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनमेट्री सारा, मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये तीनों का, और थोड़ा थोड़ा का डिफरेंसेस है, और ये भी सेम है इसमें, मतलब ये पूरा बनने वाला है, पूरा एक चैप्टर ये पूरा में है, ये दोनों का आप एक ही में कंबाइन कर लो, ये पूरा है बेटा। नया सर्कल, सर्कल तो ऑलरेडी 9th में हम हाई लेवल पढ़ चुके हैं, ये बहुत उससे भी बहुत ईजी है, बस एक थ्योरम है उसी पे ये घुमाते फिराते रहेगा। इस बार जो टफ आया था क्वेश्चन, क्या किया था, कई चैप्टर्स को मर्ज कर दिया था, तो ये उसी में से एक है, इसी का क्वेश्चन था जो सबसे टफ आया था। तो विश्वास रखिए इस बार आपको क्या है, हम लोग एक बुकलेट के फॉर्म में लेके आएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा अपग्रेड करके भी, और थोड़ा सा पीछे का भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा इमेजिन करके कि हाँ भी ये सब आ सकता है, वो हम लोग प्लानिंग करके और करेंगे, ताकि हम लोग अटके नहीं कहीं। बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है थोड़ा सा, लेकिन समझने का भी चीज है ये। अगर एक मैं आपको समझा दूंगा ना, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर सिर्फ निकालना सिखा दूंगा ना, और डिस्टेंस ऑफ आर्क अगर निकालना सिखा तो सारे बन जाना है, सारे बन जाना है एकदम। और ये फॉर्मूला बेस्ड भी इसको बोला जाता है कि फॉर्मूला बेस्ड है ये, बस एक फॉर्मूला बता दूंगा, डिराइव कर दूंगा, सारा बन जाएगा। और ये सरफेस एरिया तो पहले से आप अवेयर हैं ही, सरफेस एरिया से पता ही है, इसमें देख लो भाई, 9th में तो बहुत अच्छा खासा आपने पढ़ा होगा। अब इसमें क्या है, दोनों को कंबाइन करके आने वाला है, मतलब कई फिगर को, कई कॉन्सेप्ट को, जैसे सिलेंडर को और कोन को मर्ज करके एक फिगर बना देगा। जैसे मान लीजिए ये ऐसा सिलेंडर है बेटा, ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पे सिलेंडर ऐसा है, और ये कोन को क्या कर दिया, ऐसा कोन को इसमें देखो मर्ज कर दिया कि नहीं, तो पेंसिल टाइप बन गया, तो इसको सॉल्व करना होता है। तो ये सब चीज इसमें नया आने वाला है, तो बिल्कुल टफ नहीं है, जो ऑलरेडी 9th में पढ़े हैं वही है, ठीक है। फिर बात आती है स्टैटिस्टिक्स की, बहुत इजी, बहुत इजी, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड। देखो ये मीन मीडियन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारा पढ़ चुके हैं हम लोग, मीन मीडियन ये सब, मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, मोड पढ़ चुके हैं, मीडियन पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं 9th में हम लोग। उसी का थोड़ा सा ये थोड़ा अपग्रेड वर्जन है जिसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट, थोड़ा सा टफ तो नहीं बोल सकते हैं, सिमिलर टू द 9th है। अगर 9th में अगर आपको समझ में आ गया था तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा, और नहीं भी समझेंगे तो भी हम लोग समझा देंगे बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। अब बेटा बात रहा कैसा प्रोबेबिलिटी का, तो ये तो भाई बहुत ही इजी चैप्टर है, और ये तो मार्क, ये दोनों चैप्टर तो क्या है, स्कोरिंग है ऐसे, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट लीजिए और सारा आपके यू कैसे पकड़ में आ जाएगा सारे एकदम, तो बस तैयार हो जाइए। यही तो आपका सिलेबस देख लो, 14 चैप्टर्स है ओनली यार। और बहुत माना जाता है कि पूरा जितने भी अभी तक 10th तक पढ़े हैं, सबसे इजीएस्ट जो सिलेबस होता है वो 10th का होता है। अब आप देख लो भाई कितना इजी होता है, आप उसको टफ मत बनाइए, बिल्कुल इजी रहने, देख लो कितना इजी सिलेबस था, ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, 8 में 9 में सब ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो बेस बनाना शुरू कर दीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं कितना से, 2 तारीख से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।